औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो जमादुल उखरा यानी कि जमादुल सानी के चाँद के हवाले से है। अगर आप इसको देखकर आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और लिइलाफी कुरैश अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके क्या फ़ज़ाइल हासिल होते हैं और किस तरह से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। उसके अलावा इसके चंद जो फ़ज़ाइल हैं इस महीना के, इसमें क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं इंशाअल्लाह वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। जो जमादुस्सानी है ये छठा महीना है इस्लामी साल का, क्योंकि जब इस महीने का नाम रखा गया तो इसके नाम की वजह ये थी कि ये मौसम का आखिर था जिसमें पानी जमता था। इस वजह से इसको जमादुल उखरा कहा जाता है। इसकी जो चंद अहम वाक़यात हैं वो ये हैं कि इसकी पहली तारीख़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली मरतबा सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर हुए थे। 9 तारीख़ को सैयदना जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत पाक हुई। 14 तारीख़ को मूसा बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए थे। 15 तारीख़ को सैयदना इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने काबा मुअज़्ज़मा को दोबारा से तामीर किया, इसी हैयत पर लौटाया जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने मुबारक में था। 20 तारीख़ को सैयदना फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत बासआदत हुई। 22 तारीख़ को उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तख्ते खिलाफत पर बैठे थे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी फ़जीलत के हवाले से पता चल गया है कि इसमें क्या अल्लाह ताला ने फ़जीलत रखी है, कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो इसमें रूनुमा हुए। इसमें बहुत सारी इबादत करने का बहुत सा सवाब है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा बाबरकत जो है वो महीना इसको करार दिया। इस महीना में वज़ाइफ पढ़ने का, नवाफिल पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अगर आप इसका चाँद देखने के बाद ये जो मैं आपसे ज़िक्र करी हूँ वजीफ़ा अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको जो भी अल्लाह ताला से मांगते हैं, आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिश होती है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देते हैं। बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात हैं जो इंसान की ज़रूरियात को, इंसान की मुश्किलात को ख़त्म करने पर कादिर हैं और इंसान की तमाम तर हाजात को पूरा करने पर कादिर हैं। बुज़ुर्गान दीन का भी यही मामूल रहा कि जब जमादुस्सानी आता तो वो लोगों को तलक़ीन करते कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का अहतमाम करें, क्योंकि इस महीना में अगर कोई इंसान ये सूरत वग़ैरह पढ़ता है या इसमें नवाफिल वग़ैरह का अहतमाम करता है, बकसरत इस्तग़फ़ार पढ़ता है, दुरूद पाक पढ़ता है, तो उस शख्स की जो मुफलसी है वो ख़त्म होती है, तंगदस्ती उससे दूर होती है, सारा साल आफ़ात और बलियात से महफूज रहता है, तंगी और उसरत उस पर नहीं आती है। ये इंसान जो है वो खुशकिस्मत बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो भी अल्लाह ताला की जो नज़र करम में जो इंसान आता है वो होता है जो अल्लाह के करीब होने की ख्वाहिश रखता है। अगर आप परेशानियों से, मुश्किलात से घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि बस ये तो अब हटने की है ही नहीं और ना ही आप अल्लाह से रजू करते हैं, तो फिर आप पर नज़र करम किस तरह से होगी। तो जो इंसान इस माह में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है और अल्लाह ताला से मांगता है और ये गुज़ारिश करता है कि या अल्लाह पाक मेरी तरफ नज़र करम कीजिए, तो अल्लाह ताला उस पर जो है वो करम नवाजी फरमाते हैं। ये बहुत ही बाबरकत महीना है। तो आपने इंशाअल्लाह ताला करना क्या है कि आपने जब आपको चाँद नज़र आ जाए इस माह का तो आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद इस तरीक़े कार के मुताबिक आप किस तरह से करें। जब नमाज मगरिब के बाद आपने चाँद देखा है, नहीं देखा है, इस पूरे महीना में भी आप ये अमल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चाँद देखने के बाद करें, आप पूरे महीना में किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। आपने नमाज मगरिब के बाद से आपने चाँद नहीं भी देखा तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। बाद लोग जो है वो ये सवाल भी करते हैं अगर हमें चाँद नज़र नहीं आया है तो हम ये अमल कर सकते हैं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। आपने नमाज मगरिब के बाद वहीं पर बैठ जाना है जाए नमाज पर बावुज़ू हालत में और साफ़ शफ़ाफ़ जो है वो जगह होनी चाहिए, वहाँ पर आप बैठेंगे। आप 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, 1 मरतबा आप मऊज़तैन यानी कि
कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगे। 15 मरतबा सूरह इखलास, फिर उसके बाद एक मरतबा आप मऊज़तैन यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसको आपने बैठ कर पढ़ना है। फिर उसके बाद आप सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद आपने 30 मरतबा पढ़ना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ। ये कहकर आपने निहायत तवज्जो से यकसुई से बारगाह इलाही में दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आपकी ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला फ़ौरन से कबूल कर देते हैं। इस पहली रात में आपको नमाज इशा के बाद आप 2 रकत नफिल लाजमी पढ़ें, इस नीयत से कि अल्लाह ताला ये आपके लिए हैं, अल्लाह की खातिर पढ़ें। और जितना भी हो सके कुरान पाक पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़ें। नमाज वगैरह आप पढ़ें, बकसरत इस्तग़फ़ार पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें। उसके अलावा बुज़ुर्गान दीन ने कहा कि इसमें नमाज़ें वगैरह, कुरान पाक और नवाफिल वगैरह का अहतमाम लाजमी करना चाहिए। अब आपने 2 रकत नफिल पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो अमल आपने किया है, फिर आपने वहीं पर बैठना है। वहीं पर बैठकर आपने जो सूरह फातिहा है उसको आपने 1 मरतबा पढ़ना है, और सूरह लिईलाफ़ि कुरैश इसको भी आपने 1 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये 2 अमल मैं आपके साथ इसलिए एक साथ ज़िक्र करी हूँ, ये निहायत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, बहुत ज़्यादा इनका असर है। पहला तरीक़ाकार आपने जो है वो कर लिया है, उसको सजदे में आपने पढ़ना है, लेकिन ये आपने फिर सजदे से उठने के बाद दुआ जो आपने जो भी आपकी है वो मांगने के बाद आपने इसको दोबारा से स्टार्ट करना है। किस तरह से कि जो 2 रकत नफिल हैं उसको पढ़ने के बाद आप वहीं पर बैठ जाएंगे। सूरतुल फातिहा को 1 मरतबा, सूरह लिईलाफ़ि कुरैश को 1 मरतबा पढ़ना है, और वहीं पर आपने बैठकर 1 मरतबा सूरह यूसुफ़ की तिलावत करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुफलिसी, आपकी तंगी दूर होगी। सारा साल आप आफात और बलियात से महफूज रहेंगे। आपकी तंगी और जो उसरत है उसको अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। अल्लाह ताला आप पर परेशानियां जो है वो ख़त्म फरमा देंगे। इसको सूरह यूसुफ़ के हवाले से कहा जाता है कि जो भी इंशाअल्लाह इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको इसी तरह से अता फरमाते हैं जिस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुश्किलात से निकाल कर उनको बादशाहत अता फरमाई, और 120 साल उन्होंने मिस्र पर हुकूमत की। तो जो भी इंशाअल्लाह इस नीयत से पढ़ेगा कि मेरे अल्लाह मुझे परेशानियों से निकालें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर उसको परेशानियों से निकालेंगे, उसकी तमाम तर मुश्किलात को आसान करेंगे, उससे मुफलिसी और तंगी को दूर फरमाएंगे। अगर कोई हाजत के हवाले से कर रहा है तो हाजत भी इंशाअल्लाह उसकी ज़रूर कबूल होगी। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस महीना में, जैसे ही ये शुरू होता है, आप इस पूरे महीना में जिस भी वक्त इंशाअल्लाह करेंगे आपको वही फ़जीलत हासिल होगी जो चाँद के देखने के बाद आपको हासिल होती है। तो आपने ज़रूर इंशाअल्लाह ताला पूरे महीने में इसको किसी भी वक्त करें। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो, आपकी मुश्किलात को आसान करें। अगर कोई औलाद नहीं है किसी के, वो अगर ये अमल करता है और पानी पर दम करता है फिर उसको पी लेता है तो अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से भी नवाज देते हैं। तो आप इंशाअल्लाह इसको कीजिए, दुआओं में याद रखिए और कमेंट में अल्लाह ताला का एक नाम ज़रूर लिखते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर हों, आपकी परेशानियों को ख़त्म करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।